Dear students, this is your today's worksheet number 32. So we were reading about components of food. Uh, Before this date, we have got many worksheets mm, in which we learned about carbohydrates, which are energy giving nutrients, proteins, which are body building nutrients, fats, which are energy source for our body, vitamins and minerals, which are required in small amounts for the normal functioning of our body. Then there is water. Beta, water is needed कि when you eat food from your mouth, it goes into the food pipe, and from food pipe it goes into the stomach. From stomach it enters small intestine, then it goes to large intestine, and then it goes out. तो जो पानी होता है, वाटर होता है, वो फूड को मूव करने में हेल्प करता है. और जो वाटर है, इट सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. मतलब इसका मतलब ये है बेटा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फूड का डाइजेशन होता है, एंड डाइजेस्टेड फूड इज सॉल्युबल इन वाटर, और फ्रॉम दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स. तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा फूड जो वाटर में डिजॉल्व है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे ब्लड में आ जाता है. ब्लड से इट गोज टू आवर ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ये मतलब है बेटा इसका. ठीक है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच. प्रोटीन्स आर, तो इसमें ऑप्शन ए है एनर्जी गिविंग, बी है बॉडी बिल्डिंग, सी है डिजीज फाइटिंग, डी है ए ऑल ऑफ द अबव. तो बेटा जो प्रोटीन्स है उसका आंसर है बी. तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन्स आर लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे बी बॉडी बिल्डिंग. ठीक है. फिर इसका सेकंड उतारेंगे, स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें आपका अगर आपको याद हो तो इसमें वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, पोटैटो आ जाता है. तो जो राइस और पोटैटो है उसमें हम कहते हैं स्टार्च है ना. राइस का स्टार्च होता है. आप याद करो, आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा पानी में चावल उबालती हैं और उससे उबला जो पानी है उसका निकाल लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं चावल का मंड है. हिंदी में ऐसे बोलते हैं चावल का माण है, कोई बोलता है चावल का मांड है, कोई कहता है चावल की मंड है. तो आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि आपके घरों में क्या बोला जाता है, तो उसको बेटा उस मंड को या मांड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं. तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड उतारेंगे लाइन, स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ, इसके आगे लिख देंगे सी कार्बोहाइड्रेट. नंबर डालना बेटा जरूरी है. ठीक है. फिर आप थर्ड उतारेंगे, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय, इसका आंसर है ए आयोडीन सोल्यूशन. तो आप क्या लिखेंगे सेंटेंस, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय ए आयोडीन सोल्यूशन. नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ट्रू के लिए हम राइट लगा सकते हैं और फॉल्स के लिए हम कांटा भी लगा सकते हैं, क्रॉस. ठीक है. बैलेंस डाइट इज द सेम फॉर एवरी पर्सन, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कोई सम पर्सन इज वेरी इल, कोई बहुत बीमार है, सम पर्सन इज वेरी फैट, सम पर्सन इज वेरी थिन, वन पर्सन इज वर्किंग एज लेबरर और दूसरा जो है सिटिंग है. तो ऐसे नहीं होता. बैलेंस डाइट जो होती है सबके लिए अलग अलग रहेगी. नाउ सेकंड इज प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड. इट इज़ नॉट राइट, रॉन्ग है ये. प्लांट फूड में फाइब्रस फूड के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, मेनली फाइब्रस नहीं बोलेंगे इसको. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, इट इज़ करेक्ट. फैट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, दिस इज राइट. फैट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ये राइट है बेटा. ठीक है. इसका दोबारा आंसर देखेंगे, इट इज़ राइट. वाइटामिन आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, थिंक एंड देन राइट द आंसर. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर थ्रो दो इट डज नॉट गिव एनर्जी. तो इसमें मैंने जब वाटर का समझाया था ना कि वाटर जो है फूड का मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्टेड, तो डाइजेस्टेड फूड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ अब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड इट रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ये ऐसे लिखना है बेटा. The fourth question is, if your friend brings potato chips every day, what do you suggest your friend about his food habit? तो आप कहेंगे फ्रेंड से कि योर फूड हैबिट इज रॉन्ग बिकॉज पोटैटो चिप्स कंटेन ओनली टू थिंग्स, स्टार्च एंड फैट, क्योंकि वो डीप फ्राई करते हैं ना ऑयल में. और इफ़ यू गो ऑन ईटिंग पोटैटो चिप्स, you are not eating protein, you are not eating vitamins and minerals, so you will fall ill, you will become obese, मतलब मोटा हो जाओगे और बीमार हो जाओगे, बिकॉज आपके प्रोटीन्स नहीं है, वाइटामिन मिनरल्स नहीं है, और आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ऐसे करके आप इसको
समझाओगे, ठीक है बेटा। और ये सब काम करने से पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना 19 जो कोविड 19 फैला हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, उससे हमें अपना बचाव रखना है। और फॉर दैट यू मस्ट wear mask whenever you leave the house, and you must wash your hands with warm water and soap whenever you enter your house, and you must teach your family members about this also, ठीक है बेटा। So take care and do the work.